हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन अकेडमी सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे माय डियर स्टूडेंट्स। और हम न्यू एनसीईआरटी मैथ्स फाउंडेशन बैच में लेसन 5 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारी तीसरी एक्सरसाइज का कंप्लीट सॉल्यूशन आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तो समय को बर्बाद किए बिना हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, समझिए और सीखिए कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। कहा गया है आपसे कि एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल। इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल का मतलब क्या हुआ कि एक ट्रायंगल है एबीसी, वो ट्रायंगल सर्किल के अंदर बना हुआ है, सर्किल के अंदर ट्रायंगल है, ये बात कही गई है। इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है मैं आपको बता चुका था माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहली क्लास में आपको यही सारी चीजें सिखाई थी। इनस्क्राइब क्या होता है, सरकमस्क्राइब क्या होता है। इनस्क्राइब का मतलब होता है कोई इमेज जो किसी दूसरी इमेज के अंदर बनी हुई रहती है, उसे हम इनस्क्राइब कहते हैं। नेक्स्ट आगे कहा गया है माय डियर स्टूडेंट्स विथ इंस्क्राइब्ड सर्किल, जिसमें जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल की साइड ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। सो दैट आप बताना है, आपको प्रूफ करना है, क्या करना है, सो दैट द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी, आप जो ए वर्टेक्स है उस ट्रायंगल की, उस वर्टेक्स से बीसी पर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो बताइए पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, और वो एल्टीट्यूड जो है हमारा सर्किल से पास होता है या नहीं, आपको इस बात को प्रूफ करना है। उन्होंने कहा है कि आपने ए वर्टेक्स से बीसी के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है तो बताइए कि वो एल्टीट्यूड जो है हमारा सेंटर से पास होते हुए आता है, आपको इस बात को प्रूफ करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि इस थ्योरम को अगर हमें इस क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले हमें ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन करना आना चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम पहले उसकी ओर चलते हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे आपके सामने एक सर्किल बनाया, ये हमारे सामने एक सर्किल बन गया। माय डियर स्टूडेंट्स, सर्किल थोड़ा अच्छा सा नहीं बनाए, इसको थोड़ा सही बना लेते हैं। देखिए ये हमारा सर्किल बना हुआ है, इस सर्किल में माय डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बेस ले लिया, ठीक है। जैसे ये हमारा सर्किल है तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी ऐसी, और इस तरीके से मेरा क्या बन गया, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया। ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। यहाँ इसका नाम है ए है बी और ये है हमारा सी, ठीक है। अब आपसे कहा गया है माय डियर स्टूडेंट्स, ए वर्टेक्स से यहाँ से आपने एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, जो आपने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है वो सेंटर से होते हुए आया है, आपको इस बात को प्रूफ करना है। इसे मान लीजिए डी है, ये आपसे क्वेश्चन में कहा गया है। आपसे कहा गया है ये आप एल्टीट्यूड वर्टेक्स कहाँ से ड्रॉ कर रहे हैं, ए से कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, बी सी पे। तो ए को हमने यहाँ लिया और ए से हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है डी, ए डी हमारा एल्टीट्यूड हो गया, और जो सेंटर से होते हुए आया आपको बस इस बात को प्रूफ करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटर से होते हुए कोई भी चीज़ तभी आएगी जब आप इस बात को प्रूफ कर पाएंगे कि अगर ये एल्टीट्यूड से हमने ड्रॉ किया, एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, तो ए वाली साइड और ए वाली साइड अगर एक दूसरे के इक्वल है तब जाके हम कहीं ना कहीं ये कह पाएंगे कि सर ये हमारा बाइसेक्टर है, और जो परपेंडिकुलर होता है और जो बाइसेक्टर होता है तो वो सेंटर से होते हुए गुजरता है, इसीलिए सर हम कह देंगे कि हमारा जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या एल्टीट्यूड है वो सेंटर से होते हुए गुजरा है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको पिछली 2 क्वेश्चंस की अगर आंसर याद है कि हमने कैसे किए थे, ठीक उसी पैटर्न पर बेस्ड हमारा आज की इस क्लास का एक क्वेश्चन है। हम इसे तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जो सारी चीजें दी गई हैं इसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं। तो चलिए प्रूफ की ओर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, तो आपसे कहा गया है एन एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल विथ ए बी इज इक्वल टू इतना एंड ए सी इज इक्वल टू इतना। तो हम क्या कहेंगे, गिवन अ ट्रायंगल, हमें गिवन है, गिवन अ इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल, गिवन एन इंस्क्राइब्ड, गिवन एन इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल एबीसी। हमें एक इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल दिया गया है एबीसी, ठीक है, ठीक है, ओके। एंड इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल एबीसी गिवन है आपको, और क्या गिवन है, गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सो ए बी इज इक्वल टू ए सी है, यानी कि ए वाली साइड और ए वाली साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल है।
अगर ये दोनों इक्वल हैं, जब किसी ट्राइंगल की दो साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती है तो वो क्या हो जाता है, आइसोसेलेस होता है। देयरफॉर, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस। क्या हो जाएगा, ये आइसोसेलेस हो गया। चलो भाई, आइसोसेलेस हो गया, ठीक है भाई। अब हमारा इसमें एडी क्या है, एडी इज एल्टीट्यूड, तो हम क्या लिखेंगे, इज एडी इज एन एल्टीट्यूड, एजी एन एल्टीट्यूड फ्रॉम, कहाँ से डाला है हमने एल्टीट्यूड, फ्रॉम ए टू बी सी। ठीक है, ए टू बी सी। अगर एल्टीट्यूड को ड्रॉ करते हैं तो एल्टीट्यूड क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा, 90। एल्टीट्यूड जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर की तरह काम करता है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो दोनों साइड्स बनाएगा। चलो भाई, हमारे सामने दो ट्राइंगल बने, कौन कौन से ट्राइंगल, अगर हम इस एल्टीट्यूड को ड्रॉ करेंगे तो हमारे सामने दो ट्राइंगल ए बी डी और ए डी सी, दो ट्राइंगल बने। तो अब हम इन दो ट्राइंगल्स में बात करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी को प्रूफ करेंगे इन ट्राइंगल ए वी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। ए बी और ए डी सी में देखो भाई, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है कि नहीं, आपने कहा सर बिल्कुल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, ए डी दोनों में कॉमन है, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, तो ये कॉमन हो गया। अगर ये हमारी एल्टीट्यूड है तो हमारा एंगल क्या होगा, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, कितना दिया है, 90 डिग्री दिया। भाई इसमें 90 डिग्री आ गया तो हम क्या कहेंगे, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी से क्या कह देंगे, बाय आर एच एस। क्या लिखेंगे, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा वाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या कहेंगे, हम कह सकते हैं कि हमारे जो ट्राइंगल हैं, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल ए डी सी, ये चीज हो गई। चलो भाई, ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंस हो गए, यानी कि इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स ए वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगी। तो फिर हम आगे क्या कहेंगे, हम कहेंगे बाय, हम जानते हैं सीपीसीटी, क्या सीपीसीटी का मतलब है, बाय द करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल इज ऑल्सो इक्वल। तो हम क्या कहेंगे, वाई सीपीसीटी, वाई सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी, सीपीसीटी कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी क्या कहती, तो हमारी जो साइड है बी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, डी सी हो जाएगी। अगर बी डी डी सी के इज इक्वल हो गई तो डी हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, या हम कह सकते हैं एंड ए डी क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का ही तो काम होता है इन दोनों लाइनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो हम क्या कह देंगे, ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये क्या हो गया, हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। अरे भाई बताइए, जब कोई चीज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है तो वो मिड पॉइंट पे आएगा, मिड पॉइंट से आ रहा है तो यानी कि ऊपर से जो हम वर्टेक्स ड्रॉ करेंगे वो वर्टेक्स कहीं ना कहीं सेंटर से हो गया है, क्योंकि मिड पॉइंट, भाई कॉर्ड डालेंगे तो कॉर्ड से यहाँ से सेंटर से ही तो डिस्टेंस होती है हमारी, मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करती है। तो हम क्या कह देंगे, देयरफॉर या हैंस करके कह दीजिए, हैंस, हैंस क्या कहा गया था आपसे, द एल्टीट्यूड फ्रॉम ए टू बी पासेस थ्रू द सेंटर, हैंस द एल्टीट्यूड, हैंस द एल्टीट्यूड passes, hence the altitude passes through the center, passes through the center of the circle, center of the circle। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यही हमें प्रूफ करना था, ये हमारा क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड हो गया। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें इस सर्किल को बनाने के बाद ही समझ में आ गया था कि हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है।
अगर ये एल्टीट्यूड है तो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। बस हमें इसे क्या करना था, इक्वल इक्वल प्रूफ करना था। अगर इक्वल इक्वल होगा तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ होता है सर्कल के अंदर, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से होते हुए ही आता है। इसीलिए हमने कह दिया कि एडी हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे वो सेंटर से होते हुए आता है। इसलिए हमने कह दिया है इस करके द एल्टीट्यूड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो एल्टीट्यूड होता है वो सर्किल के सेंटर से पास होते हुए आता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर इसमें आपको कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए, कमेंट करिए, और अगर नहीं है तो हम चलते हैं आज की हमारी इस क्लास का और इस एक्सरसाइज का एक बेहतरीन सा क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स उसकी बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और ऐसा क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ऐसे और भी बन सकते हैं आपके सामने। क्या लिखा है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर आर ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, आपसे कहा गया कि एक सर्किल है, उसके अंदर 2 कॉर्ड है। तो पहले हम इतना जो कहा गया है इसको मेंशन कर लेते हैं। हमारे पास ये सर्किल है, ठीक है, और इस सर्किल के अंदर 2 कॉर्ड है। तो मान लिया हमने एक कॉर्ड ये है और दूसरी कॉर्ड ये है। एक सर्किल है जिसकी 2 कॉर्ड है, जिसकी लेंथ एक की 6 सेंटीमीटर है, दूसरे की 8 सेंटीमीटर। भाई ये वाली लेंथ हमें बड़ी दिख रही, तो ये हमारी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। ये लेंथ हमें छोटी दिख रही, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, हमसे कहा गया है कि 2 पैरेलल कॉर्ड्स हैं जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर है ऑन द अपोजिट साइड, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्किल, ओके, सेंटर के सर्किल से। एंड इफ द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, यानी कि सर्किल का जो सेंटर है, सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की बीच की डिस्टेंस, ये क्या है, रेडियस। ये हमें कितनी दी गई, ये रेडियस हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर। कितनी दी गई, 5 सेंटीमीटर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको यहाँ से ऐसे मिला दें तो ये भी हमारी कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर हो गई। रेडियस हमारी 5 सेंटीमीटर। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, हो गई। इसके बाद अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे क्या दिया गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स। बिटवीन द मिड पॉइंट्स यानी कि जो कॉर्ड है, कॉर्ड के मिड पॉइंट क्या है, इसका एक मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं, इसका भी एक मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, यानी कॉर्ड के मिड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस। यानी कि आपसे कहा गया ये वाली डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की डिस्टेंस निकालो। ये डिस्टेंस आपको निकालनी है माय डियर स्टूडेंट्स। ये जो मैंने डॉटेड लाइन की है, ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। अब निकालिए, इस डिस्टेंस को आप कैसे निकालेंगे, ये आपके पास टास्क है। ये डिस्टेंस निकालिए, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी है। बताइए कैसे फाइंड कर पाएंगे आप। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसे नाम दे दें। इसे हमने मान लिया ये बी, इसे हमने नाम दिया सी डी कॉर्ड, और ये हमारा सेंटर है तो इसका नाम हो गया ओ। आपसे पूछा है ये निकालना है, ठीक है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हमें रेडियस दी गई है, ओके ठीक है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हाँ, क्वेश्चन में हमसे यही कहा गया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ये जो 2 मिड पॉइंट्स हो रहे हैं, इनके मिड पॉइंट का नाम दिया जाएगा कुछ ना कुछ। हम इसे मान लेते हैं एम, इसे मान लेते हैं एम, और इसे मान लेते हैं एन। यानी कि एम से लेके एन तक की डिस्टेंस आपसे पूछ गई कि इस डिस्टेंस को बताइए कि ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये कितनी डिस्टेंस है, आपसे पूछा गया है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान है इसे करना, लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए था। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सॉल्यूशन में हमें गिवन है, क्या गिवन है, गिवन द लेंथ ऑफ, गिवन द लेंथ ऑफ chords are AB is equals to, हमने मान लिया 6 सेंटीमीटर, एंड CD is equals to हमें कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। हमें 2 कॉर्ड दी गई, AB 6 सेंटीमीटर, दूसरा CD 8 सेंटीमीटर। साथ में हमें क्या गिवन, और रेडियस ऑफ द सर्किल। तो हमें क्या दिख गया है, और लिखेंगे आगे, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल कितनी दी गई है, 5 सेंटीमीटर। सो इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें दिया तो OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। यानी कि ये दोनों लेंथ एक दूसरे की क्या है, इक्वल है।
चलो भाई ठीक है, इक्वल हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस तो हम तब निकालेंगे माय डिस्टेंस जब हम पहले मिड पॉइंट पता कर लें। तो यानी कि ए से लेके बी तक के बीच के मिड पॉइंट को हमने कुछ नाम दिया एम, और यहाँ से ओ से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो हमारा मिड पॉइंट कहाँ पे, ओ से हमने सेंटर, ओ को सेंटर है, ओ सेंटर से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो सी डी के मिड पॉइंट कहाँ पे सी डी को इंटरसेक्ट करता है, कहाँ करता है, मिड पॉइंट एन पे करता है। तो हमें बस यही लिखना है, लिख के लिखिए क्या, draw the perpendicular draw the perpendicular draw the perpendicular from center O, from center O to a chord AB, हमने chord AB पे एंड CD, ठीक है। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया सेंटर ओ से कॉर्ड ए बी और सी डी पर, इंटरसेक्ट एट द मिड पॉइंट, इंटरसेक्ट करता है मिड पॉइंट एम एंड एन रिस्पेक्टिवली। एम और एन पे क्या करते हैं, इस पॉइंट पे वो क्या करते हैं, उसको इंटरसेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली। चलो भाई ये कर गए। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये टोटल डिस्टेंस 6 है और ये एम इसका मिड पॉइंट है, तो बताओ ए से लेके एम तक की डिस्टेंस कितनी होगी। भाई हम ए से एम तक, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकाली और ये राइट एंगल ट्रायंगल बनना है, तो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हम इस वाली डिस्टेंस को फाइंड कर पाएंगे। इसीलिए हम पता कर रहे हैं कि ए से लेके एम तक की डिस्टेंस क्या है। सो द लेंथ ऑफ ए एम, सो द लेंथ ऑफ ए एम की लेंथ क्या हो जाएगी, अगर ये परपेंडिकुलर मिड पॉइंट है तो 6 सेंटीमीटर का आधा हो जाएगी। 6 सेंटीमीटर का आधा मतलब 2 3 6, कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर। इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, द लेंथ ऑफ इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, सी से लेके एन तक की लेंथ। तो अगर ये पूरी सी एन इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो 8/2, 2 4 जा 8, 4 सेंटीमीटर, यानी कि सी एन की लेंथ कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको ये समझ में नहीं आया अभी तक कि सर हमने ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। यहाँ तो ठीक है, हमने इसमें सिर्फ यही बताया कि हमें 2 लेंथ दी गई थी, ये भी जिसकी लेंथ इतनी है और दूसरी कॉर्ड दी गई थी जिसकी लेंथ इतनी है। फिर हमने कहा सर रेडियस इतनी है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गई। फिर माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ किया। अब यहाँ से चीज़ों को थोड़ा समझिए कि मैंने ये सब कुछ कैसे कर दिया। देखो भाई यहाँ देखिए, हमारे पास हमें से कहा गया है कि आपको m से लेके n तक की डिस्टेंस निकालनी है। बोलिए कहा गया है कि नहीं। अब m से लेके n तक की डिस्टेंस, हमें इसके बारे में कोई जिक्र नहीं दिया गया, तो हमने क्या किया, इस ओ को सेंटर मानते हुए सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए बी कॉर्ड पर, जो एक पॉइंट मिड पॉइंट m पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हमने ये मिड पॉइंट लिखा m। अब अगर ये मिड पॉइंट है तो बताओ भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ए एम और एम बी के बीच की डिस्टेंस इक्वल होगी कि नहीं। तो हमने परपेंडिकुलर डाला। सेम इसी तरीके से हमने सेंटर ओ को मानते हुए परपेंडिकुलर डाला सी डी पर, जो मिड पॉइंट एन पर इंटरसेक्ट करता है, जिसकी वजह से इन दोनों की लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो गई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इक्वल हो गई। तो हमने अब भाई जब मिड पॉइंट है ये, तो इनके बीच की लेंथ निकालनी होगी। हमने लेंथ निकाली। लेंथ क्यों निकाली, क्योंकि हमें ये वाली डिस्टेंस पता करनी है। तो लेंथ निकाली हमने, ए एम की कितना हुआ, 2 से डिवाइड किया 6 को, 3 सेंटीमीटर है। सी एन की लेंथ निकालनी थी, टोटल लेंथ 8 सेंटीमीटर थी, 2 से डिवाइड किया 4 सेंटीमीटर। अब बात आती सर हमने 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर क्यों निकाला, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स हमें ये वाली लेंथ निकालनी है और हम जानते हैं कि अगर ये परपेंडिकुलर है और ये लेंथ हमें पता है, ये हमें पता है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम ये वाली लेंथ नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लगाएंगे तो ये वाली लेंथ नहीं लगाएंगे, फिर हम इन दोनों लेंथ्स का क्या करेंगे, सम करेंगे, तो हमारे पास टोटल लेंथ ही आ जाएगी कि नहीं। यही तो हमसे सवाल में पूछा गया है और इसी को तो हमें करना है। तो बाकी की हमारी सारी चीजें हम इसी तरीके से सर्कुलेट कर रहे हैं। तो हमारा स्टेप इसी से डिसाइड हो रहा है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करो, ऐसा करो, वैसा करो। तो ये डायग्राम से ही पता चल रहा है हमें। अब हमें पता चल चुका है कि हमने ए एम और सी एन निकाली। अब हमें इस लेंथ को मानना, क्योंकि भाई अभी तक हमने ओ से लेके एम तक की बीच के डिस्टेंस के बारे में कोई जिक्र नहीं किया।
तो हम लेट कर लेंगे, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ओ टू मिड पॉइंट एम बी D1। हम इसे लेंथ, इसकी लेंथ मान लेंगे इसे, ऐसे जाके हमें इसी लेंथ लेट करो, लेंथ लेट करेंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ट्राइंगल में, फिर उसकी हेल्प से हम वो लेंथ निकालेंगे। तो हमें अभी ऐसा करना है, अभी थोड़ा ये आंसर थोड़ा और लंबा जाने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप क्या करेंगे, इसे इतना नोट करिए, फिर हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स आगे बात करते हैं। ठीक है, हमने ये डिस्टेंस निकाल ली, ये हमारी 4 सेंटीमीटर हो गई और ये हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई। इसके बाद हमें डिस्टेंस माननी है, हमने कहा लेट, तो अब क्या लिखेंगे आगे, लेट द लेंथ ऑफ नहीं, ऐसे नहीं लिखो, डिस्टेंस करके पूछा है तो लिखेंगे लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एम बी D1। हमने मान लिया ओ से लेके एम तक की बीच की जो डिस्टेंस है वो D1 है। एंड लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू एम बी D2। हमने इसे मान लिया D1, इस वाली लेंथ को हमने मान लिया D1 और इस वाली लेंथ को हमने मान लिया D2। अब हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल पहले हम D1 निकालेंगे, तो इस ट्राइंगल का नाम AOM क्या हो गया, AMO, इन ट्राइंगल AMO बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस हमें 5 दिया गया है, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना दिया गया है हमारे पास, परपेंडिकुलर नहीं है पता, D1 है हमारा परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया गया, 3 का स्क्वायर दिया गया है। चलो माइनस सिंप्लीफाई करते हैं, 5 5 से 25 हो गया, इज इक्वल टू D1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 का ट्रांसपोजिशन कराएंगे 25 माइनस 9 इज इक्वल टू D1 का होल स्क्वायर रहेगा। कितना आया, 60 इज इक्वल टू D1 का होल स्क्वायर। फाइनली D1 की वैल्यू कितनी आ गई, 4 सेंटीमीटर आ गई। D1 की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, 4 सेंटीमीटर निकल के आई। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, D1 आ गया, तो हम इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट को भी सिंप्लीफाई करेंगे। D1 आने के बाद हमें फिर से क्या करना है, इन ट्राइंगल, आगे देखेंगे इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे हम CNO, इन ट्राइंगल CNO बाय पाइथागोरस थ्योरम। इसमें भी हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया गया इसके अकॉर्डिंग, 5 दिया गया है, 5 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है हमारा, D2 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है इसमें, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करते हैं इसे, 5 5 से 25 हो जाएगा इज इक्वल टू D2 का होल स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 हो जाएगा। इस 16 का ट्रांसपोजिशन कराएंगे, कितना आ जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, D2 का होल स्क्वायर। कितना आया यहाँ से 9 इज इक्वल टू कितना आ गया, D2 का होल स्क्वायर। तो D2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। कितनी आ गई, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो D2 हमारे पास कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर आएगी। तो फाइनली हमारे पास डिस्टेंस निकल गई। D1 की डिस्टेंस कितनी आ गई, ये आ चुकी हमारे पास D1 4 सेंटीमीटर और D2 निकल के आ गया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, पहले आप इसे नोट कर लो कि हमने D1 और D2 की डिस्टेंस निकाल ली है विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने निकाल ली। अब हमें माय डियर स्टूडेंट्स, हमें ये बात मेंशन करनी होगी, क्या मेंशन करनी होगी कि हमारा जो है मिड पॉइंट किसी बीच की जो डिस्टेंस है, इन्हें हम दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हम बता देंगे कि फाइनली हमारी डिस्टेंस कितनी आ रही। तो फटाफट से आप लोग इससे पहले नोट कर लीजिए। हाँ, तो माय डियर स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था, सिंस द कॉर्ड्स आर, हमारे जो कॉर्ड्स थी वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, सिंस द chords of circle
chords of circle are in opposite direction, in opposite direction, opposite direction में है, and their center, and their center lies in सेम लाइन, लेकिन इनका सेंटर जो है वो एक ही लाइन के ऊपर, एक ही लाइन में आ रहा है, जैसे कि ये लाइन के ऊपर, तो सेंटर यहाँ बीच में आ रहा है कि नहीं, इसी बात को हमने लिखा है। अगर एक ही लाइन में आ रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स, सो द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स, बिटवीन द मिड पॉइंट्स क्या हो जाएगी, तो हमारे पास सब निकल के आएगा d1 प्लस d2। d1 कितना है हमारे डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, d2 कितना है 3 सेंटीमीटर, मिलाइए दोनों कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा गया था हमसे, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स, कॉर्ड्स के मिड पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आ गई, फाइनली कह देंगे हम हेंस करके, हेंस the distance between the midpoints of the chord, hence the distance between the midpoints of the chord, midpoints of the chord is 7 सेंटीमीटर। ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस बढ़िया क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। मैं कहूँगा कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर में आना, ऐसे क्वेश्चंस को देना बहुत अच्छा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे भरपूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की क्लास और यहाँ हमारी एक्सरसाइज 5.3 भी फाइनली कंप्लीट होती है। उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों के सामने हो चुका है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही इन क्लासेस को उन सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें जो क्लास 9th की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं मैथ्स की चैप्टर वाइज, उनके साथ जरूर शेयर करिए। साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच स्टार्ट हो चुका है, जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th बोर्ड एग्जाम्स, चाहे CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे जैसे कि यूपी बोर्ड हुआ, MP बोर्ड हुआ, इन सभी को टारगेट करते हुए फाइनली एक इंग्लिश ग्रामर बैच यूट्यूब पर फ्री स्टार्ट किया गया है, जिसमें आपको हमें कोई फीस नहीं देनी, बस आपको हर एक दिन अपनी क्लासेस को अटेंड करना है। उन क्लासेस को अटेंड करने के बाद अगर आपको कोई डाउट रहता है तो अपना डाउट पूछिए और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन करें। माय डियर स्टूडेंट्स, इस इंग्लिश ग्रामर बैच में हम A to Z सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ, हर एक चीज़ को हर एक ट्रिक के साथ आसान चीज़ों में, आसान तरीकों से, आसान लैंग्वेज में सीख रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस टेस्ट इस बैच में हम सीख रहे हैं कि कैसे ट्रांसलेशन करने के लिए हमें हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंस बनाने आने चाहिए, कैसे क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं पेपर में, और किस टाइप के नए क्वेश्चंस बन सकते हैं या उन क्वेश्चन से बनने वाले और कैसे क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है। हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सभी चीज़ों को पढ़ते हुए, समझते हुए, सीखते हुए इस इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच की क्लासेस को आगे कंटिन्यूस कर रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, आप में से जो कोई भी इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से सीखना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स इस बैच के साथ जरूर जुड़िए। मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर बच्चे इस बात को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि सर हम कैसे पता करें कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है। अगर आपको भी किसी भी सेंटेंस में टेंस क्या है ये पहचानने में बहुत दिक्कत आती है, या आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा टेंस है, क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या नहीं आई, और अगर आप चाहते हैं कि आपको ये पता चले कि आप सेंटेंस को देख के ही बता दें कि सर इसमें कौन सा टेंस होगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर में मैंने क्लास है टेंस कैसे पहचानोगे, इस क्लास को मैंने कंप्लीट करा दिया है कि आप कैसे किसी टेंस को पहचान पाएंगे। इस क्लास को आप जरूर देखिए। इस क्लास का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इंग्लिश ग्रामर बूस्टर बैच प्लेलिस्ट के नाम से आप क्लास देखिएगी। 2 क्लासेस हो चुकी है, आप उससे जुड़िए। न्यू बैच है, अभी स्टार्ट हुआ है, घबराने वाली कोई बात नहीं। हम इसमें कंप्लीट सिलेबस करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स जो हमसे इस बैच में जुड़ेंगे उनका पूरा सिलेबस कराया जाएगा। सबसे पहला टारगेट हमारा यही रहेगा कि हम उन्हें
वो सारी चीज़ें कराएं जो उनके एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। वो सारी चीज़ों के बारे में हम पहले पढ़ रहे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यकीन मानिए अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं और हमारे इस बैच से जुड़ते हैं, यकीन मानिए मैं आपके लिए वो सारी प्रयास करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका एक भी मार्क्स इंग्लिश ग्रामर में कहीं से भी कट ना हो। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी और मिलते हैं कल एक नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, नई थ्योरम के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा, सी यू टुमारो।